मोहित एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग की क्लास में हम लोग सिलेबस डिस्कशन करने चल रहे हैं। देखिए, रीजनिंग जो होता है ना, वो किसी तरह का कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। ये पहले दिमाग में बैठा लीजिए। पढ़ने तो चल रहे हम लोग रीजनिंग, लेकिन अक्सर लोग कहते हैं कि रीजनिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट नहीं है ये किसी प्रकार का, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होता ना तो हमें अब तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं, चाहे प्राइमरी लेवल पे हम लोग पढ़े हों, या फिर उसके बाद फिर हम लोग 10th की हों या 12th की हों या ग्रेजुएसन या फिर पोस्ट ग्रेजुएसन, इन सभी में कहीं ना कहीं हमको रीजनिंग सब्जेक्ट के रूप में अगर होता तो मिलता ज़रूर। लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। ये केवल आपका बौद्धिक क्षमता चेक करने के लिए आपके पेपर में मेंशन किया जाता है। इसके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को समझ के रखिएगा कि कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन आप सॉल्व करिए तो ये रीजनिंग के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टेंशन लेके नहीं करना है कि नहीं, मतलब इसको भी एक सब्जेक्ट के रूप में मान के और इसको भी बैठ गए रट्टा मारने के लिए, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बल्कि अपने बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमको इस टॉपिक्स को पढ़ना है। इसके जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना है आपको, ठीक है। कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इसके तहत, क्या क्या बातें होती हैं, ये सारी बातें अभी आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग यूपीपी के हिंदी के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो अगर जो लोग वीडियो नहीं देख रहे होंगे वो जाके उस वीडियो को देखिएगा, और सभी वीडियो में लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। उन क्वेश्चन के आंसर भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को इस रीजनिंग के तहत पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो रीजनिंग आता है ना, उसको हम कहते हैं वर्बल रीजनिंग, अर्थात भाषिक तर्क शक्ति, ठीक है। इसके तहत हम लोग कौन कौन से चैप्टर देखेंगे, तो देखिए इसके तहत हम लोग जो देखने वाले हैं उसमें पहला टॉपिक आ जाता है आपका पहला टॉपिक जो आ जाता है वो पासा होता है, ठीक है। पासा को हमको पढ़ना है। पासा के तहत अगर हम बात करते हैं तो केवल पासा देख लेने से पूरा चैप्टर नहीं फिनिश हो जाएगा। पासा के तहत बहुत सारे टॉपिक होते हैं। जैसे अगर हम पासा पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इसकी पहचान पढ़ेंगे पासा की, ठीक है। पासा की पहचान पढ़ेंगे, और अगर पासा की पहचान हम लोग पढ़ लिए तो इसके बाद फिर जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा विपरीत सतह को ज्ञात करना, ठीक है। कैसे पहचानते हैं, उसके बाद फिर हम लोग विपरीत सतह को ज्ञात करेंगे, विपरीत सतह पढ़ेंगे इसमें। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे प्रसार एवं अंकन। पासे का प्रसार पढ़ेंगे और पासे का क्या पढ़ेंगे, अंकन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो पासे का घुमाव पढ़ना है, ओके। पासे का घुमाव, ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे टॉपिक इसी में, वो खुला पासा और बंद पासा पढ़ेंगे, खुला और बंद पासा पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा रिक्त सतह को भरना, रिक्त सतह को भरना। किसी एक सतह पे नंबर या फिर अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे होते हैं, उनको हमको फिल करना होता है, या कोई पिक्चर नहीं बना होता है, तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होगा पासे का तार्किक विश्लेषण। तार्किक विश्लेषण के विषय में, तार्किक विश्लेषण के विषय में हमको पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पासा से संबंधित सारे टॉपिक्स। अगला जो है वो हम लोग क्लॉक पढ़ेंगे, अर्थात घड़ी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग कैलेंडर चैप्टर को फिनिश करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें वर्णमाला पर आधारित प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा रक्त संबंध होगा, ब्लड रिलेशन होगा, फिर कोड संबंध होगा, ठीक है। कोड रिलेशनशिप पढ़ते हैं हम लोग। फिर पदानुक्रम व्यवस्थीकरण होगा, ठीक है, जिसको रैंकिंग कहते हैं। रैंकिंग के तहत सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रैंकिंग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अगर हम अगला बात करें तो बैठक व्यवस्थितीकरण पढ़ेंगे हम लोग, सिटिंग अरेंजमेंट। उसके बाद क्रमबद्धता होगा, सांकेतिक भाषा होगा, फिर सादृश्यता होगा। इसके बाद अगला वर्गीकरण, घन घनाभ, फिर श्रृंखलाएं, गणितीय तर्क शक्ति, आगम निर्गम से संबंधित क्वेश्चन जिसको मशीन इनपुट भी कहते हैं, बाइनरी संख्याएं पढ़ेंगे। उसके बाद आव्यूह पढ़ेंगे, पहेली परीक्षण होगा, तार्किक आरेख होंगे, फिर शब्दावलियों और शब्दों का तार्किक क्रम होगा हमारे पास, और फिर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की लुप्त श्रृंखला। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग लिपिक तर्क शक्ति, दिशा परीक्षण, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे असमानताओं की जांच। तो टोटल 25 चैप्टर्स कह लीजिए, 25 टॉपिक्स कह लीजिए, ये वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत हम लोग को पढ़ने होंगे, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी कि ये टॉपिक्स जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं, जिनमें से ऊपर के 3 टॉपिक्स तो एकदम आने ही आने होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए इन 3 टॉपिक्स में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है।
तो काफ़ी विस्तार के साथ और बहुत ही अच्छे से हम लोग एक एक टॉपिक को बढ़िया से क्वेश्चन के साथ समझेंगे, ताकि फिर हमें कभी भी रीजनिंग के क्वेश्चन आएँ तो गलती ना हो जल्दी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा वो हमारा होगा एनालिटिकल रीजनिंग। ठीक है, अर्थात विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति। जब एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग, तो इसके तहत हम लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स देखने को मिलते हैं जो अक्सर हमको दिक्कत में डालते हैं, अक्सर हमें कठिनाइयों में डाल देते हैं। ठीक है, उससे निपटने के लिए हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से और एक एक को बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ेंगे, ताकि फिर कभी हमको इसके क्वेश्चन मिले तो गलती ना हो। ठीक, तो देखिए इनमें क्या क्या पढ़ना है। एक तो आपको पढ़ना है न्याय निगमन पढ़ना है, ओके। फिर कथन एवं तर्क पढ़ना है, कथन एवं निष्कर्ष होगा। फिर कथन एवं कार्यवाहियाँ होंगी। फिर कथन एवं पूर्व धारणाएँ होंगी। उसके बाद परिच्छेद और निष्कर्ष हम लोग को पढ़ना है, पैराग्राफ से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं। कारण एवं प्रभाव पढ़ेंगे हम लोग, कथन पर्याप्तता पढ़ेंगे। उसके बाद आंकड़ों के अनुसार निर्णय करना, ये सारी बातें होंगी। और फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे सामंकों पर आधारित विवरण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हम लोगों को किस में पढ़ना है, विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति में पढ़ना है। ठीक, और नेक्स्ट और लास्ट जो पॉइंट होगा वो होगा नॉन वर्बल रीजनिंग का। ठीक है, आभाषिक आपको तर्क शक्ति। ठीक है, तो नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रखे गए हैं, तो इनमें रखे गए हैं आकृति की गणना करना, आकृति को पूर्ण करना, छिपी हुई आकृति को ज्ञात करना। ठीक है, फिर दर्पण और जल से संबंधित आकृतियों को पढ़ेंगे, कागज़ को काटना और मोड़ना सीखेंगे। उसके बाद वर्ग को पूरा करना, फिर सहसंबंध सादृश्यता, उसके बाद वर्गीकरण, और फिर लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्रृंखला पढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज़ पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में। तो याद रखिएगा कि जब भी ये क्वेश्चन आए, तो इससे संबंधित क्वेश्चन कभी भी एग्ज़ाम में पूछे तो आप उसको आराम से कर सके। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक्स हैं जिनको हमको आपको बताना था कि इन टॉपिक्स को हमको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज की क्लास हम रीजनिंग की रखें तो सीधे रीजनिंग में पासा ही स्टार्ट कर दिया हमने, या फिर कैलेंडर ही स्टार्ट कर दिया, ऐसे नहीं पढ़ना हम लोगों को। ठीक है, पहले देखिए कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ते चलेंगे, ताकि आपको भी पता होगा ना कि इसके बाद हमको ये टॉपिक पढ़ना है, तो आपको भी पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें रीजनिंग के नेक्स्ट वीडियो की, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी ही आपके सामने रहेगा, और उसमें हम लोग बात करेंगे पासा से संबंधित क्वेश्चंस की, और पासा को कैसे पढ़ना है। ठीक है, किन किन टॉपिक्स में बांट के पासा को हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में अगर सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हों, ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने प्रियजनों के पास, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए इसको। इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।